हेलो दोस्तों, मैथ्यू डी के सर में आपका स्वागत है। जैसे कि आज अपन पढ़ने जा रहे हैं पॉलीगन, अर्थात पॉलीगन क्या होता है, बहुभुज क्या होता है। इससे पहले जो ये बच्चे चैनल पे नए आए हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मैथ्यू डी के सर। और जिसने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं है किया है, कृपया पहले सब्सक्राइब करें ताकि जो आपको ये परसेंटेज रेशियो दिखाई दे रहा है उसमें सुधार किया जा सके। ठीक है, आइए आगे बढ़ते अपन पॉलीगन, बाकी आपकी इच्छा है। ठीक है, क्या होता है बहुभुज? तीन या तीन से अधिक भुजाओं की बंद आकृति को क्या कहते हैं अपन? बहुभुज कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक भुजा को एक भुजा हो तो उससे क्या कहते हैं अपन? लाइन, रेखा या किरण कहते हैं। जिसने भी मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है रेखा लाइन वाली, वो जाइए प्लेलिस्ट में लिंक पड़ा है, वहां से देख सकते हैं, पूरा सब कुछ पढ़ सकते हैं। दो रेखाओं से कोई बंद आकृति कभी भी नहीं बन सकती। वो समानांतर हो सकती है, लंबवत हो सकती है, प्रतिच्छेद हो सकती है, ठीक है, संगामी भी हो सकती है, परंतु आकृति नहीं बन सकती है ना। वापस एक रेखा वाली क्या होती है? रेखा, किरण और लाइन। दो वाली क्या होगी? हमेशा या तो समांतर हो सकती है, लंबवत हो सकती है, प्रतिच्छेदी हो सकती है, संगामी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकती है, परंतु बंद आकृति नहीं। वहीं तीन आकृति वाला आपने देखा है कि बंद आकृति बन सकती है। क्या बन सकती है? तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा होगा आपको, त्रिभुज। चार भुजाओं से बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज। फिर आते हैं अपने पास पांच भुजाओं से बंद आकृति क्या कहते हैं? पंचभुज। छह भुजाओं से बंद आकृति को षष्ठभुज। तो इन जो तीन से अधिक भुजाओं की बंद आकृति आती है वो किस में आती है? अपने पास बहुभुज के अंदर सम्मिलित होते हैं। ये अपन पढ़ रहे हैं अपने पास कॉन्सेप्ट किंग गगन प्रताप सर, इसका सारा क्रेडिट गगन प्रताप सर को जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब पॉलीगन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल पॉलीगन और एक होता है अवतल पॉलीगन। इनमें डिफरेंस देखिए। उत्तल वाले पॉलीगन, प्रत्येक आंतरिक कोण 180 के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान 180 डिग्री से कम होता है तथा जिसके अंदर सभी विकर्ण बहुभुज के अंदर होते हैं, उसे क्या कहते हैं अपन? उत्तल बहुभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल बहुभुज कहते हैं। वहीं अवतल बहुभुज, कोई भी एक कोण 180 डिग्री से अधिक, कोई भी एक का मान 180 से अधिक हो जाएगा या फिर उनमें से कोई सा भी एक विकर्ण बाहर बनेगा तो वो क्या कहलाएगा? अपने पास अवतल बहुभुज कहलाएगा। उत्तल और अवतल में आप अंतर देख सकते हो, कभी कभार क्वेश्चन इसके आ जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं नियमित बहुभुज। हमेशा एक उत्तल बहुभुज ही नियमित बहुभुज होता है। इसकी प्रत्येक भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक आंतरिक कोण और बाह्य कोण का मान भी बराबर होता है। जैसे कि आपको एक रेगुलर हेक्सागन दिखाया गया है, बोले तो समषष्ठभुज दिखाया गया है, जिसमें 6 ही भुजाएं हैं, 6 ही शीर्ष है, 6 ही आंतरिक कोण है और 6 ही बाह्य कोण है। क्या क्या है? 6 भुजाओं से बंधा करते को षष्ठ बहुभुज कहते हैं। इसमें 6 ही भुजाएं होगी, 6 ही शीर्ष होंगे, 6 ही आंतरिक कोण होंगे और 6 ही बाह्य कोण होंगे। अन्य भुजाओं वाले बहुभुज में अन्य शीर्ष होते हैं, अन्य आंतरिक कोण होते हैं और अन्य ही बाह्य कोण होते हैं। अन्य बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग का सूत्र होता है एक n-2 इंटू 180। ये ध्यान रखना है आपको, n-2 इंटू 180, n-2 इंटू 180। 7th क्लास में पढ़ाया जाता है n-2 इंटू 180, जहाँ n क्या होता है? अन्य भुजाओं वाला कोई बहुभुज है, उसकी भुजाएं कितनी है वो होता है उसका n। जैसे कि पहला आपको दे रखा है त्रिभुज। त्रिभुज में कितनी कितनी भुजाएं? कि सर 3 भुजाएं हैं, ठीक है। 3 भुजाओं से बंद आकृति को क्या कहते हैं अपन? त्रिभुज कहते हैं। तो 3 अन की जगह 3 रखेंगे, 3-2 इंटू 180, 3 में से 2 गया तो 1 इंटू 180, तो कितना आएगा? 180। अर्थात त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। फिर अपने पास चतुर्भुज। 4 भुजाओं से बंद आकृति को क्या कहते हैं अपन? चतुर्भुज कहते हैं। सूत्र वापस से n-2 इंटू 180, n-2 इंटू 180। n कितना है? 4, 2, 4 में से 2 गया तो 2 इंटू 180, कितने देंगे? 360। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। वहीं इसको अपन एक तरीके से और कर सकते हैं, यदि इसके अंदर एक विकर्ण खींचे तो कितने त्रिभुज बनेंगे? 2 त्रिभुज बनेंगे। एक होगा पहला त्रिभुज और एक होगा दूसरा त्रिभुज, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। 2 त्रिभुज है, एक त्रिभुज का मान 180 डिग्री, 2 त्रिभुज का मान सीधे 360 डिग्री हो गया ना। खुला आसान है सर, बिल्कुल सही। आगे चलते हैं। तीसरा है पंच बहुभुज, जिस कितनी भुजाएं होती है? 5। 5 भुजाओं से बंद आकृति को क्या कहते हैं अपन? पंचभुज कहते हैं। 5-2 इंटू 180 अर्थात 3 इंटू 180, 540 पर क्या बोलेंगे? बहुभुज के आंतरिक कोण का योग कितना होगा? 540 डिग्री। इसमें यदि विकर्ण खींचे तो 3 त्रिभुज होंगे, पहला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज और तीसरा त्रिभुज। तो 3 त्रिभुज, एक त्रिभुज का कोण का योग 180, तो 3 का कितना होगा?
118, 36, 18 54, 540 डिग्री होगा। ये तो होता है सभी कोणों का। अब आपको बोलते हैं भाई एक का ही निकालना है, क्या करना है, एक का ही निकालना है, तो उसका सूत्र क्या होगा, एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण का मान n-2 इंटू 180 बटे हुए n। n मतलब अपने को एक से निकालने के लिए बोल रहा है, तो n का भाग दे देना है। इसका सूत्र क्या होगा, n-2 इंटू 180 बटे हुए n। अन्य भुजा वाले बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का मान 360 डिग्री होता है। क्या होता है, सभी बाह्य कोणों का मान, आंतरिक और बाह्य कोणों का मान 360 डिग्री। ठीक है, जैसे कि आपको इसको एक्सप्लेन करके दिखाया, जो अपने कुछ काम का नहीं। आंतरिक प्लस बाह्य कोण का मान 180 डिग्री होता है। यदि आपसे एक बाहरी कोण का मान पूछा जाए तो बाहरी कोण का मान तो 360 होता है, तो 360 वापस। जैसे कि एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण का मान पूछा है तो बाह्य कोण का मान तो 360 होता है, प्रत्येक का पूछा है तो अन का भाग देते हैं, 360 डिग्री बटे हुए अन। और आंतरिक का पूछा है तो वापस सूत्र याद कराया था अभी, n-2 इंटू 180 बटे हुए अन। ये वाला ब्लैक वाला देख लो आप, सही चंद दिखाई दे रहा हो तो n-2 इंटू 180 बटे हुए अन, और बाई वाले का 360 बटे हुए अन। एक बहुभुज के विकर्णों की संख्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बहुभुज में कितने विकर्ण हो सकते हैं, उसका सूत्र होता है n-3 बटे हुए 2। क्या होता है, n-3 बटे हुए 2। ठीक है, विकर्ण का सूत्र होता है n-3 बटे हुए 2। ठीक है, फिर आता है नियमित षष्ठभुज अर्थात रेगुलर हेक्सागन, 6 भुजाओं वाला का। प्रत्येक आंतरिक कोण का मान 180 डिग्री होगा। ठीक है, प्रत्येक आंतरिक कोण का मान 180 का। कैसे आया कि सर ऐसे आया, देखो ये षष्ठभुज है, अभी पढ़ा था n इंटू 180 बटे हुए n, 6 माइनस 2 4 इंटू 180 बटे हुए n। n कितने, 6, तो 18 6 18 54 18 72 बटे हुए 60, तो 7 6 कम 6 12, बिल्कुल सही। प्रत्येक आंतरिक कोण का मान 180 डिग्री होता है। प्रत्येक बाहरी कोण का मान 60 डिग्री होता है। कैसे पता चला कि सर बाहरी कोण का मान 360, बाहर वाला का निकालना है, n से भाग दे तो 6, 360 में 6 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 60 डिग्री। कुल विकर्ण कितने होते हैं, 9। सर कैसे आया, सूत्र क्या होता है विकर्ण का, n-3 बटे हुए 2, 6 माइनस 3 बटे हुए 2, 6 में से 3 गया तो 3, 6 3 18 बटे हुए 2, अर्थात विकर्ण कितने होंगे, 9। बिल्कुल सही बात है। इसमें विकर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बड़ा विकर्ण, एक होता है छोटा विकर्ण। बड़ा वाला विकर्ण कौन सा होता है, FC, AD और BE। एफ से दिखाई दे रहा है, AD दिखाई दे रहा है और BE, ये वाले होते हैं बड़े विकर्ण। और छोटे वाले कौन कौन से, FD, BD और FB, ये वाले होते हैं अपने पास छोटे वाले विकर्ण। परिमाप आपका सही भुजा होगा योग, 6 भुजा है तो 6 इंटू भुजा। नियमित षष्ठभुज का क्षेत्रफल का सूत्र कैसे निकालेंगे, भाई इसके अंदर क्या बने हुए हैं, 6 समबाहु त्रिभुज बने हुए हैं, तो 6 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या सूत्र क्या होता है, √3 बटे हुए 4 इंटू ए स्क्वायर, √3 बटे 4 इंटू ए स्क्वायर, 6 से काट दिया इसको, 3 √3 बटे हुए 2 इंटू ए स्क्वायर। लघु विकर्ण का मान कैसे निकालते हैं, √3 बटे 2 इंटू ए, परिधि क्या होती है इसकी, साइड होती है। ये सारी चीजें तो आप कर लोगे। आगे आ जाओ, 6 समबाहु त्रिभुज का गठन होता है, प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है। नियमित षष्ठभुज में 3 समचतुर्भुज भी होते हैं। क्या होते हैं, 3, जैसे कि OCDE, OEDB, OEFA, ये होते हैं इसके का चतुर्भुज। ठीक है, मध्य बिंदु वाला हो गया। हाँ आगे आ जाओ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अष्टभुज। 8 भुजाओं वाली बंद आकृति को क्या कहते हैं, अष्टभुज कहते हैं। मान लीजिए अष्टभुज की भुजा A है तो एरिया क्या होगा, याद ही रखना ही है आपको, कैसे आया ये जरूरी नहीं है, याद रखना है क्यों, डायरेक्ट 2 √2 प्लस 1, 2 √2 प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर। परिमाप क्या होता है, 8 इंटू ए, त्रिज्या क्या होती है, a बटे 2 √2, 2 माइनस 2। प्रत्येक आंतरिक कोण का मान 135 डिग्री, प्रत्येक बाह्य कोण का मान 45 डिग्री, विकर्णों की संख्या 20। ये सारी चीजें आप कर लोगे। जो वजह चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैथ्स विद DK सर, थैंक यू सो मच, ओके बाय बाय, पढ़ाई करो अच्छे से।